इफ नॉट डिफिकल्ट इट इज लिटरली इम्पॉसिबल। आप देखिए वो बच्ची जिसने कॉलेज में आके अपने सेमेस्टर में टॉप किया और उसको आगे नहीं पढ़ने दिया जा रहा कि सो दैट उसके पेरेंट्स ये सोचें कि ये उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फटाफट शादी करें और फारिग हो जाए। तो ये मुझे लगता है अभी भी हमारी जो जनरेशन है, जो हमारे जो चीफ गेस्ट यहाँ पे हैं या डॉक्टर जावेद रानी हैं, इनकी मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज। तो आई वुड लाइक टू से कि हमें अगर हम चाहते हैं कि बच्चियों की एजुकेशन पे हम कंसंट्रेट करें। ट्राइबल हीरो बिरसा मुंडा जी का आज बर्थ एनिवर्सरी है और इसी उपलक्ष्य में गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आज इस दिन को बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए शाह मोहम्मद चौधरी जी जो प्रेसिडेंट हैं जहां से, और उनकी पूरी टीम, क्या कुछ पूरा प्रोग्राम है जानने की कोशिश करेंगे। जनजाति दिवस मनाया जा रहा है, कैसे देखते हैं इसको? आज जनजाति गौरव दिवस गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में मनाया जा रहा है, जैसे कि पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। आज के दिन की ख़ास अहमियत ये है कि 25-24 साल की उम्र में बिरसा मुंडा जी जो एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हुए, अंग्रेज़ों के साथ लड़े, यानी कि भारत की आज़ादी की जंग में जो उनका रोल था उसको याद करने के लिए आज ये प्रोग्राम यहाँ पे मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में अनिल सहगल साहब जो बड़े रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने गुजर बकरवालों पे काम किया है, उनको आज हमने यहाँ पे ऑनर किया गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में। उनकी वाइफ, उनकी जोज़ा सीमा सहगल जी, जिन्होंने गोजरी में, डोगरी में, पहाड़ी में और बहुत बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है गोजरी लैंग्वेज के मतलब, तो उनको भी आज यहाँ पे ऑनर किया गया है। आज के प्रोग्राम में हमारी काफ़ी तादाद में जो गुजर वुमेन हैं वो आई हैं, पंचेज़ हैं, सरपंचेज़ हैं, उनमें बीडीसी की मेंबर्स हैं, डीडीसी की मेंबर्स हैं। और आज के दिन पे हमने यही संकल्प यहाँ पे लिया है कि गुजर बकरवालों में कैसे एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि 7 लाख के करीब आबादी है जो एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती है, चाहे वो दोदी गुजर हैं, चाहे वो बकरवाल हैं। तो एक तो हमने आज ट्राइबल राइट्स की यहाँ पे बात की है कि जो हमें राइट कॉन्स्टिट्यूशन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से, हम ऑनरेबल एलजी साहब से और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से, चीफ सेक्रेटरी साहब से ये गुजारिश करते हैं कि जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट है, क्योंकि बिरसा मुंडा जी ने फॉरेस्ट के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। वो कहते थे कि ज़मीन के नीचे जो चीज़ है, दरख्तों के नीचे जो चीज़ है वो ट्राइबल्स की है, जो लोग जंगलों में रहते हैं। तो आज के दिन में हम ये भी मांग करते हैं कि हमारे बकरवाल भाई जो जंगलों में रहते हैं, कुछ राइट्स गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने उनको दिए हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम कहते हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो इंडिविजुअल राइट्स हैं वो इनको मिलने चाहिए। इसके साथ साथ हाल ही में गवर्नमेंट ने वो अप्रूव की है। जी हाँ, वो अप्रूव किया जैसे आपने फरमाया। इसके साथ साथ ये कि हमारे बच्चे हैं, जो बच्चे बच्चियाँ ट्राइबल जिनको अभी भी जो तालीम के इससे महरूम हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छे टीचर्स हों। जैसे 1976 में मोबाइल स्कूल बनाए गए तो उस वक्त एक टीचर को भर्ती किया गया। उसके साथ साथ आज तादाद जो है वो बढ़ गई है और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ का जो भी मॉडर्न एजुकेशन है वो इन बच्चों को मिले। यही हमने आज की डेट में ये संकल्प किया है। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारा अप्रूव बजट है, जो हमारे ट्राइबल्स के लिए SC to TSP जो डेवलपमेंट का पैसा आता है, हमारी सब गुजर बकरवालों की आज ये डिमांड है कि वो सही और प्रॉपर तरीके से लगे। वो आता नहीं है, आता तो पूरा है, आता पूरा है पैसा, लेकिन वो पैसा पूरा ग्राउंड लेवल पे लगता नहीं। कहाँ फ्लैप रहता है? ऐसा है कि उसमें जब पैसे को उसको रिलीज़ किया जाता है तो वो मार्च के महीने में फैग एंड पे रिलीज़ किया जाता है। उससे ये होता है कि भाई वो एग्जीक्यूशन का जो टाइम है वो नहीं रहता। तो हमारी गवर्नमेंट से यही, हालांकि काफ़ी जो लूप होल थे वो गवर्नमेंट ने प्लग किए हैं। आस्ता आस्ता जो है इनकी तरक्की हो रही है, लेकिन जितनी फास्ट होनी चाहिए, जितनी दूसरी कम्युनिटीज़ की होती है, वो हमारा मैं समझता हूँ कि एजुकेशन की वजह से नहीं है। और हम आज ट्राइबल यहाँ पे अपनी वॉइस को भी रेस कर रहे हैं कि जो हमारे पॉइंट्स हैं, जो हमारा सही, जो हमारे राइट्स हैं वो मिलने चाहिए। उस पर पूरी डिबेट और डिस्कशन। चौधरी साहब, आपने ट्राइबल्स के राइट्स की बात की। हाल ही में सरकार ने काफ़ी इनिशिएटिव जम्मू कश्मीर में लिए हैं, जिसमें एजुकेशन ऑन व्हील का जिक्र किया गया है। जो गुज्जर जहाँ से ऊपरी इलाकों में जाते थे, जहाँ ऊपरी इलाकों से नीचे इलाकों में आते हैं, उनके लिए मोबाइल व्हीकल्स का इस्तेमाल जो है वो अप्रूव किया गया है। कैसे देखते हैं सारी चीज़ों को? ये गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव है।
देखिए, जो हमारे ये ट्राइबल्स लोग यहाँ गर्मियों में पहाड़ों की तरफ चलते थे, सर्दियों में जम्मू प्लेन की तरफ आते हैं, तो अब गवर्नमेंट ने बसेस वगैरह भी इनको प्रोवाइड की हैं। आपने देखा होगा कि नेशनल हाईवे पे एक्सीडेंट्स होते हैं, बड़ी तादाद में इनके जानवर मारे जाते हैं, इनकी अपनी जानें उसमें चले जाती हैं, खतरा रहता है। तो हम ये भी हमारी गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव है। इसके साथ साथ बसेस की जहाँ तक आपने बात की, दूर दराज इलाकों में हमारी माएँ, हमारी बहनें इसके बच्चा पैदा होने के दौरान, क्योंकि इनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं, उधर से बर्फ़ भी पड़ती है, जैसे अब मौसम शुरू हो गया है, तो काफ़ी जो हेल्थ के मतलब इनकी मुश्किलात हैं उसको भी आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सारे लोगों में बैठ के। और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, ये नहीं कि गवर्नमेंट कोशिश नहीं कर रही, लेकिन जिस तरीके से कोशिश होनी चाहिए वो अभी नहीं हो रही है। और हम पूरी उम्मीद हैं कि आस्ता आस्ता ये सिस्टम जो है, पूरी जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इनकी वेलफेयर के लिए लागू होंगी। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है और आज इन सारी चीज़ों पे चर्चा भी होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि बिरसा मुंडा जी की आज की जयंती के उपलक्ष्य पे गवर्नमेंट की तरफ से तो प्लान आ रहे हैं, ग्राउंड पे कैसे प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो उसके ऊपर डिस्कशन होगी। बहरहाल सारी डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं, अपनी वैल्यूबल कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। देखते रहें ग्रेट जम्मू। कैमरा सिंह के साथ मैं